सरकार कैसे फैसले करती है, किस प्रकार फैसले करती है और वो कितनी बार वो कटघरे में खड़ी होती है। ऑनरेबल स्पीकर सर, जनवरी 2004 के अंदर 102 HCS अलाइड पोस्टों की निकली और 31/12/2004 को सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की रिकमेंडेशन करती है उस समय की सरकार। उसके बाद स्पीकर सर, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया 2004 के अंदर और उसके बाद चेंज ऑफ गवर्नमेंट होगी। सक्सेसिव गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया कि 300 पोस्टों की बजाय कैडर को रिड्यूस करके 230 पोस्ट का कर दिया। उस इंस्ट्रक्शन और उस ऑर्डर के खिलाफ जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स थे वो हाई कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में गए और वहाँ पर उनकी पिटीशन डिसमिस्ड हो गई। इन बिटवीन सरकार ने, गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी इंस्टीट्यूट की और उसकी विजिलेंस की इंक्वायरी की रिपोर्ट 2011 के अंदर रही। उस विजिलेंस रिपोर्ट ने ये कहा कि 64 कैंडिडेट्स जो है वो टेंटेड है। सारी इरेगुलरिटी और इलीगलिटी 2004 से पहले की जो सिलेक्शन थी उसके बारे में कह रहा हूँ वो पाई गई। और साथ में ये भी आया रिकॉर्ड के अंदर कि 32 कैंडिडेट जो है उनका सब कुछ ठीक पाया गया और उसके खिलाफ लिटिगेशन आखिर तक चली गई और सरकार के इस फैसले के ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्टेप ला दी। एडवोकेट जनरल ये कहते हैं कि पहले तो ये अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती और दूसरा कहते हैं कि अगर अपॉइंटमेंट करनी है फ्रेश पोस्टों के खिलाफ तो सारा का सारा मैटर HPSC को वापस भेजो और HPSC डिसाइड करेगी, वहां पर उस रिजल्ट को रिवाइज करेगी। पर सरकार ने किस कैपेसिटी के अंदर उसको दोबारा उन्हीं को और HPSC को भेजे बिना कर दिया। HPSC रिजल्ट को रिवाइज करती, उन 64 को बाहर निकालती और जो बेचारे 64 के बाद रह गए थे उन बेचारों का कसूर है। इसलिए सरकार के ये फैसले जो है ना ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आखिरी कंक्लूड कर रहा हूँ और आखिरी लाइन, चीफ सेक्रेटरी ने ये फैसला किया अब कि सरकार ने फैसला किया जिसके ऊपर मुख्यमंत्री की मोहर है कि इस 32 को भी निकाल दो। क्या सरकार का पहला फैसला ठीक है या ये फैसला ठीक है? सरकार इस बात में स्थिति स्पष्ट करे।